बाईस नंबर सूत्र पर्यंत आलोचना कर आज 23 नंबर सार को अनुरोध करवा सार 23 नंबर सूत्र टी आज व्याख्या करूँ सूत्रटा कौन अच्छी आलोचना करूँ। थैंक यू। सप्रेम जयजीव प्रिय आत्मन आज गत थर 22 नंबर महर्षि पतंजलि 22 नंबर सूत्र आम आलोचना करूँ जोटा कि महर्षि पतंजलि समाधिपाद मध्यरु आम धारावाहिक भाव में प्रत्येक सूत्रटी को पर आम आलोचना कर चलीछु। आज 23 नंबर सूत्र आम आलोचना करूँ। 23 नंबर सूत्र रे महर्षि पतंजलि जो सूत्रटी देइछंती ईश्वर प्रणिधानता ईश्वर प्रणिधान विषय रे महर्षि पतंजलि लिखिले किंतु तार जो भाष्य सद्गुरुदेव सिंहमुनि महाराज मुनि समाजर प्रतिष्ठाता से तांकर पूरा भाष्य करछंती। मुझे आपटे कही रखुची जोगदर्शन शास्त्र महर्षि पतंजलि जोगदर्शन शास्त्र समाधिपाद साधनपाद विभूतिपाद कैवल्य पाद एगुड़ी परस्पर बहु अन्य संस्था माने आलोचना करिसंती किंतु सद्गुरुदेव आलोचना जानिला परे आमे जानिलु जे जो आलोचनार जे महर्षि पतंजलि सूत्र गुड़िकर जो भाव व्याख्या हो पारुछि से व्याख्या भितर आमे कहीं ना आमे कहीं प्रभेद जानीपार प्रभेद आमको जना पड़ुछि जे एटा जदि यही कथा है सेटा पुणी यही कथा है ये जो आम जो मैंने अन्न मैंने कहते या जो विषय जानलु किंतु आम सद्गुरुदेव कहते से नुहे या तो यही विचार आपण मान सम्मुख में आपण मैंने होती श्रोता विचारक बुद्धिजीवी आपण मैंने प्रकृत विचार करत कहीं ये कही रखुची जे सद्गुरुदेव सी महर्षि पतंजलि प्रत्येक सूत्र गुड़ी को आलोचना करने पूर्वर से जोग साधन माध्यम ताकू प्रत्यक्ष कर अनुभव ज्ञान को आनी तापर जाकि से साधन सर्वसम्मुख मुनि समाज रे एटा को व्याख्या करिकी बही आकार देइछंती। तो सही सूत्र रे जो आजिकार विषय होउछु ईश्वर प्रणिधानता अर्थात ईश्वर प्रणिधान। तो ये जो ईश्वर प्रणिधान विषय रे सद्गुरुदेव कहउछंती जो ईश्वर प्रणिधान काहाकू कहिबा जोग साधन करि सारिबा परे जो जोगर जो पूर्वर जो आलोचना गुड़ी को जेते सब होईची सी जोगर प्रत्येक सूत्र रे मूल लक्ष्य होची समाधिपाद जे तदादष्टु स्वरूप अवस्थान साधकर सबुठार लक्ष्य होची जे स्वरूपस्थ हम तदादष्टु स्वरूप अवस्थान आउ जोगस चित्तवृत्ति निरोध जोग कले जोगर चित्तवृत्ति निरोध कले तेज कि से सदा स्वरूपे अवस्थान करिबो। तो ये जो स्वरूप अवस्थान करिबो जोटा आमर स्वरूप सेठी सेठी महर्षि पतंजलि ताले लिखि थाते तदादष्टु परमेश्वर अवस्थानम तदादष्टु देवर अनुष्ठानम यही तो लिखि थाते न लिखिकी कौन लिखिले तदादष्टु स्वरूपे अवस्थान। तो ये जो स्वरूप विषय रे साधक जे साधक साधन करिवो सी साधन द्वारा तार निज स्वरूप रे स्थित हबो निज स्थित हबो। तो सी स्वरूप स्थित भितर ईश्वर प्रणिधान कथाटा कहीं आसिला आमर जो महर्षि पतंजलि जोग दर्शन शास्त्र भितर पुणी ईश्वर कथाटा कहीं आसिला से भी पुणी लिखिले से ईश्वर को बाद ना से ईश्वर प्रणिधान कथा कहीं रखिले ईश्वर ईश्वर तर प्रणिधान तुम कर ईश्वर तो प्रणिधान द्वारा समाधि सिद्धि हम आमर आउ गोटे सूत्र अच्छी जो योग व्याख्या जो अच्छी नियम रो पंचम सूत्र अच्छी जे समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान
समाधि को सिद्धि करने ईश्वरत्वर धारण करने को पड़ो ईश्वरत्वर धारण करने को पड़ो से सूत्र में सेटा को व्याख्या करा जाइछि। तो ये जो समाधि पद पुणी सेटा ईश्वर प्रणिधानता जो लिखिले ये लिखिले जे ईश्वर प्रणिधान द्वारा भी मध्य जड़े समाधि सिद्धि हो पार अर्थात स्वरूपे अवस्थान कर जो सूत्रर व्याख्या यहीटा जे जो आमर ईश्वरत्वर प्रणिधान। तो ईश्वर ये किए आ प्रणिधान कौन आम से देखा ईश्वर कौन प्रणिधान कौन। सारा संसार रे जेते मत अच्छी सी मत को दुई भाग जदि दुई भागर समस्ते मानुंट एक हूँ ईश्वरवादी दूसरा होती जड़वादी। तो जड़वादी माने कहते जे सारा संसार हूँ जड़मय आउ ये जड़मय संसार रे आत्मा तार विकार बोली कहते माने आत्मा अच्छी किंतु जड़ संसार भितर से अच्छी माने तार गोटे विकार होइछि आउ से गोटे तार परिचालन हिसाब किंतु ये आलोचनार विषय हूँ जड़ तत्व जोटा आम कहूँ जड़ आउ चेतन। तो जड़ तत्व जो अच्छी जड़ तत्वर निजर अस्तित्व ना जड़ निजे जानीपे ना से निजे अच्छी कि अन्न मान अच्छी तेणु से अस्तित्वहीन जड़ संसार अस्तित्वहीन जड़ संसार जानीपे ना से निजे अच्छी कि अन्न मान अच्छी किंतु जड़ सत्तार जो ज्ञान कहाँ पाखरे अच्छी ना आत्मा पाखरे अच्छी चेतन जीव पाखरे अच्छी जोटा को आत्मा बोली आम कहूँ सी चेतन जीव पाखरे जड़ सत्तार अस्तित्व अच्छी से चेतन सत्ता ही जानीपे जे जड़ सत्ता ये सारा संसार जड़ ये जड़ से जड़ आउ से चेतन सत्ता जानीपे से निजे भी मध्य अच्छी जड़ को भी जाने निजे जड़ अच्छी और निज को जाने भी मध्य निज अच्छी। तो से कथार जो आत्मार एक्जिस्टेंस अच्छी जड़ सत्तार एक्जिस्टेंस ना। तो ये जोटा एक्जिस्टेंस कहुँ जोटा जीवन लाइफ सेटा चेतन सत्तार अच्छी किंतु जड़ सत्तार ना। तो ये जो चेतन सत्ता रो जो एक्जिस्टेंस अच्छी सी सारा संसार को सी जानीपे चेतन सत्तार ना। तेणु ये आम परिष्कार यही भली ये को निर्यास आम पहुँची पारू जे जड़र कौन सी अस्तित्व ना चेतन हूँ ये सर्वे सर्वा। तो ये चेतन जमी आउ एक उदाहरण देवी जोटा जड़ जड़े मनीष मलापर कौन मृतक के शावक जन्म करें तार पुत्र संतान को जन्म करें ना सेमती जोटा जड़ से चेतन को जन्म दे पारे ना। तेणु ये जो जड़र जो विकार अच्छी बोले कहते से अस्तित्व से विचार संपूर्ण भूल संपूर्ण भूल से विचार जो मैंने विचार कर जहाँ भी हो किंतु ये जो जड़ तत्वर जो आविष्कर्ता जो चेतन सत्ता से चेतन सत्ता बर्तमान सुधा महर्षि पतंजलि जो विचार भितर आसुची जे सारा संसार सृष्टिकर्ता जेकोसी धरतु बड़ बड़ फैक्ट्री हो बड़ बड़ जान हो बड़ बड़ मेसिनारीज हो इत्यादि 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 यार संचालक होती चेतनात्मा माने आत्मा माने जड़े जीवंकर जीव ही ताकू तैयारी करिछि सृष्टि करिछि चल चलुछि किंतु जीव थरे थरे से चमत्कारित हो जाउछि जे ये एते बड़ मेसीन या पाखरे जड़े मनुष्य किछि करि परिबो नाही तार से क्षमता नाही एटा सत कथा कहीं ना ये सेटा भी मध्य मनुष्य सृष्टि ताकू जड़ को एमती एक विशाल आकार देछि जहाँकि तार शक्ति पाखरे मनुष्यर जड़े मनुष्यर शक्ति से किसी काम करबनी ये दृष्टि ठीक हो पारे मात्र जड़ सत्ता
ଯେଉଁ ଆମର ଚେତନ ପ୍ରାଣୀ ଯେ ଜୀବ ସେ ନିଜେ ଜାଣେ ଯେଉଁଟା ନିଜେ ନିଜେ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଛି ବୋଲିକି ସେ ସେ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ତଥାପି ଏତେ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଦେଖି ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମନେ ଶଙ୍କା ଆସୁଛି ଯେ ଏହା ପାଖରେ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ତ ସେଇଠି ସେ ନିଜକୁ ତୁଚ୍ଛ ମଣେ ତୁଚ୍ଛ ହେଉଛି ହୀନ ମଣେ ହୀନ ଭାବେ ତ ଆଉ ନିଜକୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ତ ସାରା ସଂସାରରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ସାରା ସଂସାରରେ ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚେତନ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଯେତେ ସବୁ ମେସିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଯେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବ ତେଣୁ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜୀବ ଇଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସେ ଯେହେତୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ତାର ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲିକି ଭାବେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଜୀବ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଜୀବଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପଦବୀ ମିଳିଥାଏ ହଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରାଣୀକୁ ଜୀବ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ପଦବୀ ମିଳିଥାଏ ପଦବୀ ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଏକ ପଦବୀ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ସେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଈଶ୍ୱର ସେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଦବୀ ଈଶ୍ୱର ତ ଇ ସାରା ସଂସାରରେ ପୁଣି ସେଇ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ଯେ ଗୋଟେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଚାର ଅଛି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ନା ଈଶ୍ୱର କେବଳ ପରମାତ୍ମା ହୋଇପାରିବେ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ତ ହେଇପାରିବେ ଈଶ୍ୱର ଠିକ୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଠିକ୍ ପରମ ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ପରମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଜୀବ ପରମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଜୀବ ତ ଏଇଥିରେ ଯେ ଜୀବ ପରମତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ ଯେ ଜୀବ ଯୋଗ ସାଧନ କରି ପରମତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ ସେ ଅପାର ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ସ୍ତରକୁ ଯେଉଁ ଆସିବ ପାଇବ ଯୋଗ ସାଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ପଦବାଚ୍ୟ ହେବେ ତ ସେଇ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜୀବ ସେଭଳି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଜୀବ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଇଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ତ ପରମାତ୍ମାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ତ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାଧନ କରି ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତ ଏଇ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି ତଦାଦଷ୍ଟୁ ସ୍ୱରୂପୀ ଅବସ୍ଥାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବ ଯେ ସେଇ ହେଉଛି ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବ ଗଲେ ସେ ପରମ ସତ୍ୟା ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ନିଜର ଚେତନ ସତ୍ତା ହିଁ ହେଉଛି ପରମ ସତ୍ୟା ତାଙ୍କର ସେ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନକୁ ଆସିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତ ଏଇ ଯୋଗ ସାଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ସାଧନ ହେଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥର ସାଧନ ପୁରୁଷାର୍ଥର ସାଧନ ତ ସେଇଭଳି ପୁରୁଷ ବିଶେଷକୁ ଈଶ୍ୱର କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏହାର ପର ଆଲୋଚନାରେ କହିବୁ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯୋଗ ସାଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ ହେବ ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି ସେ ଜାଣିଯିବ ସେଇ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରିବା ଧରିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ପୁଣେଇବନାତ୍ମା ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଏହି ସୂତ୍ରର ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା।